Hello, my dear students. Welcome to your own academic channel Vihan Classes. Today we are going to discuss about midpoint theorem. क्लास 9 के में पढ़ाया जाने वाला एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंट्रिगिंग सा टॉपिक है। ट्रायंगल के रिलेटेड एक कंक्लूजन है जिसको चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया जाता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई ट्रायंगल इतना सारा पढ़ा उसमें क्यों नहीं पढ़ाया। अगर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई कंक्लूजन है तो इट शुड हैव बीन टॉट इन दैट चैप्टर ट्रायंगल, जिसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। सो विल डिस्कस दोज थिंग्स ऑल्सो हेयर इन दिस सेशन, और हम देखेंगे कि ये कंक्लूजन है क्या जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, और इसके ज्योमेट्रिक प्रूफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। मिड पॉइंट थ्योरम है किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल एक कंक्लूजन, एक ट्रायंगल से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी यू कैन से। किसी भी टाइप और साइज के ट्रायंगल को आप ले लें। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया है एक ट्रायंगल ABC और इसके किसी दो साइड मैंने लेट्स से ले लिया है साइड AB और AC के मिड पॉइंट को, और हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि the line joining the midpoints, let's name this midpoint as D and E। तो D और E को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट DE must be parallel to the third side। दो साइड को तो ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है मिड पॉइंट पे, और तीसरा साइड जो कि इसके पैरेलल होना है, दो साइड को तो ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है। हम इसके मिड पॉइंट्स को, लेट्स से इसका मिड पॉइंट कोई X और Y है, हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। लेट्स से मिड पॉइंट्स आर X and Y और D and E। लेट्स से इट्स मिड पॉइंट्स आर D and E। DE को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट दो लाइंस के मिड पॉइंट को तो ज्वाइन कर ही रहा है, तीसरे साइड यानी BC से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमें ये प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल रन करता है। टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये सिर्फ पैरेलल ही नहीं होता है, थर्ड साइड के लेंथ का हाफ भी होता है। सो गिवन हम गिवन सिचुएशन को लिस्ट कर सकते हैं एज D is the midpoint and E is the midpoint, which can mathematically be expressed as AD equals DB। इसका मतलब वही है कि D midpoint है, और ठीक उसी तरह हम AE is equal to EC लिख सकते हैं। As E is the midpoint, तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर जो हमारा पर्पस है टू प्रूव, हमें बताना है कि D और E को ज्वाइन करने वाला, दैट इज द लाइन सेगमेंट DE इज रनिंग पैरेलल टू द थर्ड साइड दैट इज BC। BC के पैरेलल रन करना है इसको। एंड नॉट ओनली पैरेलल टू BC, there is a relationship between its measurements as well। DE is exactly half of BC as well। BC के पैरेलल भी है और BC के हाफ भी है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि क्यों भाई जब हमको ट्रायंगल चैप्टर अभी पढ़ाया है इतना सारा, तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में लाके क्यों दिया है ये चीज पढ़ने को। तो इसका एक्सप्लेनेशन अभी मिल जाता है। हम देखेंगे कि इसके ज्योमेट्रिक प्रूफ को ढूंढते हुए जब हम लिखते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में जान लेने के बाद तो उसको डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए तो हम इसके लिए एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस साइड DE को एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ इट अ बिट। हम साइड DE को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे तक, सो दैट इट इज स्टिल रनिंग पैरेलल टू BC, और AB के पैरेलल ड्रॉ किए जा सकने वाले सभी लाइंस में से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए वी आर इंटरेस्टेड ओनली वन दैट इज रनिंग पैरेलल टू AB एंड इज पासिंग थ्रू C। उन सभी लाइंस पे इंटरेस्ट ना दिखा के द वन दैट इज रनिंग पैरेलल टू AB एंड पासिंग थ्रू C, हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर देते हैं एज F। तो इस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को अगर लिखना चाहें
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एज प्रोड्यूस, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं प्रोड्यूस DE फर्दर, सो इट इंटरसेक्ट द लाइन पैरेलल टू AB, एक लाइन AB के जो पैरेलल रन कर रहा है और C से जो पास कर रहा है उसको इंटरसेक्ट करता है एट F। इस पॉइंट को हमने नोट कर लिया कि ये F है, हमने नाम भी कर दिया इसका। अब इसके बाद हम कुछ प्रूफ के स्टेप्स लिखें, तो वो स्टेप्स हो सकता है जैसे कि हम कंपेयर करें बिटवीन दीज टू ट्रायंगल्स। हम अगर इन दो ट्रायंगल्स की बात करें, दैट इज हम नाम लिख लें इन दो ट्रायंगल्स का, इन ट्रायंगल ADE एंड ECF। यहाँ हमने ऑर्डर की परवाह नहीं की है, रैंडमली लिख लिया है ट्रायंगल को 3 पॉइंट के फॉर्म में। वैसे हम देखेंगे कि AB के पैरेलल CF तो रन कर रहा है जो हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है, और अगर ये AB के पैरेलल रन कर रहा है तो ये AD के भी पैरेलल रन करता है। अगर एक पूरे लाइन के पैरेलल रन कर रहा हो तो उस लाइन के हिस्से के पैरेलल भी रन करता है। AD इज पैरेलल टू CF वी कैन से, और AD और CF अगर पैरेलल हो जाता है, दिस इंप्लाइज सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट, यहाँ पे ये दोनों बनने वाला एंगल, आप याद करें कि हम लोग इस तरह से इसको देखें और यहाँ A से C को ज्वाइन करें तो इस पॉइंट पे बनने वाला दोनों एंगल इक्वल होगा, दैट इज बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AD पैरेलल टू CF होने का मतलब होता है एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल ECF। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बनने वाले दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और साथ ही हम लिख देते हैं कि एंगल एट E, दैट इज एंगल AED is equal to angle CEF. And the third point is these two angles are equal by vertically opposite angle. We must be knowing this already. Sorry. और फिर एक और चीज जो यहाँ दी हुई है, that is AE is equal to EC. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में एज E is the midpoint. तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दो एंगल्स और इसके बीच का साइड इक्वल है, तो वी कैन कॉल दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle, but this time I'll be writing the names exactly in accordance with the vertices. So A will be correspondingly lying with C, and D will be going to F, and E will be vertically opposite as it is E. And the criteria we have applied here is ASA, the two angles and a side in between. So once we call these two triangles similar, I mean congruent to each other, we can get to have so many different things for our favor, in our favor to यूटिलाइज्ड। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कई मतलब होते हैं, उनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल्स का तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट साइड्स के बारे में हम देखेंगे आगे, जरूरत पड़ने पे हम इसको लेंगे। हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं जो इमीडिएटली हमें दिख रहा है कि AD इज द फर्स्ट टू लेटर, AD इस ट्रायंगल का साइड, और इस फर्स्ट टू लेटर यानी CE, AD और CF इक्वल हो जाता है। और हमने देखा है क्वेश्चन में कि AD इक्वल है DB के, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम इन्फर कर सकते हैं इससे कि BD इज इक्वल टू CF। ये दोनों इक्वल हैं, I mean ये साइड इसके इक्वल है बाय CP/CT, और ये गिवन है D इज द मिड पॉइंट, तो फिर इन दोनों को इक्वल होने से हम मना नहीं कर सकते। एंड वंस वी कॉल, आप इन दो स्टेटमेंट्स को पकड़ें कि BD और CF एक दूसरे के इक्वल भी है, और BD और CF एक दूसरे के पैरेलल भी है, जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने CF को पैरेलल टू AB ड्रॉ किया हुआ है, तो AB के पैरेलल अगर है तो वो CF के भी पैरेलल है।
आई मीन बीडी के भी पैरेलल है। एडी ये पूरा साइड है एबी, और एबी के पैरेलल हमने सीएफ को कहा है, तो क्यों ना हम बीडी के पैरेलल कहें, क्योंकि पूरी लाइन के पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि वो लाइन के किसी पोर्शन के पैरेलल ही है। और इन दो स्टेटमेंट्स को पकड़ें तो वी कैन कॉल क्वाड्रिलेटरल BCFD is a parallelogram. Why so? You may be wondered, अगर आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो तो, वरना ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों तो इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। वही अपोजिट साइड, एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are equal as well as parallel, then we may say that a parallelogram, that figure must be a parallelogram। और पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि सिर्फ एक पेयर नहीं, इसका दूसरा पेयर, that means this indicates, we can infer from this as BC is parallel to DF. BC is parallel to DF, that is opposite sides of parallelogram. And if opposite sides of parallelogram are equal, then part of opposite sides may be equal. So BC must be parallel to part of DF, that is DE. तो DE के पैरेलल भी होगा, तो एक पर्पस तो हमारा प्रूफ हो जाता है कि BC और DE एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप इसको समझें, फिर से नोट डाउन कर लें पॉज करके, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख भेजें हमें, हम उसके अकॉर्डिंग हम आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह की डाउट को। और फिर हम मूव करते हैं अब हमारे अगले पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि है DE और BC का क्वांटिटेटिव रिलेशन, दैट इज कि DE विल बी हाफ ऑफ BC। अभी तो क्वालिटेटिव किया कि ये दोनों पैरेलल हैं, और अब क्वांटिटेटिव करेंगे कि पैरेलल होने के साथ साथ ये हाफ भी है BC के। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा कैनवास यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम कहें BC इज इक्वल टू DE, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो फिर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से पैरेलल ही नहीं होते, जो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया है। हम इनको BC और DF को इक्वल भी बताते हैं, BC और DF को इक्वल भी बताते हैं, और फिर BC को तो एज इट इज रहने दें, DF कैन बी रिटन एज सम ऑफ DE एंड EF। DE और EF का सम है BC। और फिर हम एक रिलेशन देखें DE और EF में, देखें इस कॉन्ग्रुएंस वाले स्टेट से इन्फर करें ये इंफॉर्मेशन, जहां हम इस इंफॉर्मेशन में DE द लास्ट टू लेटर और FE द लास्ट टू लेटर, इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली इक्वल कह सकते हैं, दैट इज DE इज इक्वल टू FE, and the logic behind is they are corresponding part of congruent triangle. So BC can be written as it is, DE let it be as it is, and EF as it is equal to DE. So in place of EF we can write DE once again, and in total the statement will become 2 times DE, and 2 times DE is BC, then BC must be, BC is 2 times of DE. Writing this statement in reverse order, double of DE is equal to BC, then DE alone is half of BC. ये 2 ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड करता है। सो दिस इज हाउ वी रीच टू द सेकेंड कंक्लूजन एज वेल, जो हमारा दूसरा पर्पस था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझने में अगर दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।